एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया क्या सब लोगों ने? सर आप तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम 2 लेने वाले थे, आपने बताया नहीं था शायद। हाँ सर, नहीं बताया आपने वर्कशीट सॉल्व करने का। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी का बुक भी हम साथ साथ रेफर करते हैं, सर इसीलिए आपने कि 3.1 बोला था सॉल्व करने चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ हमारे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए साथ साथ। तो मैंने आपको बोला था कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.1 आज करके मैं करता by tomorrow, that is homework हूँ। exercise 3.1। इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व करो, डाउट है तो कल पूछो, that we will those doubts we will discuss tomorrow। हमने ये स्टार्ट कर दिया था, ये इसीलिए मैं साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने को बोलता हूँ ताकि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो फिर बस एमटीजे के ऑब्जेक्टिव हमें सॉल्व करने हैं। कौन से वाले बुक में हो सर, कौन से वाले चैप्टर में हो तो एक्सरसाइज? होमवर्क एक्सरसाइज 3.1, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी का बुक यूज करो, बुक नहीं है तो एमटीजी के बुक में एनसीईआरटी सेक्शन है, उसमें एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन बिना कॉपी पेस्ट किए बिना देखे सॉल्व करो सिंसियरली। okay, we are discussing now exterior angle property, that is सर मेरे सर 3.2 भी ये सॉल्व करना है क्या? नो नो, ओनली 3.1 देखते हैं, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आज तो 3.2 बताता हूँ मैं, डिपेंड्स, ये प्रॉपर्टी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3.2 भी आप सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं कंप्लीट अगर होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन सिंपल एक्सरसाइज है 3.2 भी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के अगर साइड्स हमने एक्सटेंड किए, साइड ए बी सी एक्सटेंड किया, साइड सी एंड साइड ए बी, लाइक दिस इफ यू एक्सटेंड, नाउ कंसिडर देम एज 3 एरोज, तीनों को 3 एरोज कंसिडर करो या फिर रे कंसिडर करो। रे बीसी को हम देते हैं नंबर 1, रे सी ए उसको देते हैं नंबर 2, और ये तीसरा रे ए बी। इन तीनों रे को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ रखता हूँ। रे नंबर 2 ये आएगा, उसको खुद को पैरेलल रखा हमने, फिर ये रे नंबर 1 यहाँ पे रख लिया, और ये रे नंबर 3, उनका जो इनिशियल पॉइंट है एक ही जगह पे हमने लिया ओके। उनके जो 3 अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स थे, रे बीसी का इनिशियल पॉइंट था पॉइंट बी, हमने उसको यहाँ पे ही रखा। तो ऐसे तीनों रे को खुद को पैरेलल हमने ये 3 रे ड्रॉ कर दिए। अभी ये जो रे सी ए और रे बीसी है, इनके बीच में जो एंगल बना है ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल नंबर 1। दूसरा एक्सटीरियर एंगल नंबर 2 आएगा ये रे सी ए और रे ए बी के बीच वाला एक्सटीरियर एंगल 2, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल ये आएगा एक्सटीरियर एंगल 3, रे ए बी और रे बी सी के बीच में बना हुआ एक्सटीरियर एंगल। ये जो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों का सम अगर हमने लिया तो वो आता है 360 डिग्री, ओके, बिकॉज दे फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। सो इन तीनों एंगल्स, ये देखो, ये है एक्सटीरियर एंगल नंबर 1, एक्सटीरियर एंगल 2 एंड एक्सटीरियर एंगल 3, ओके। बस मैंने वो जो ट्रायंगल 3 रे से बना हुआ है उसके दोनों रे उठा के ऐसे थोड़े उनका इनिशियल पॉइंट सेम रखा है,
तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल 1, एक्सटीरियर 2, एक्सटीरियर 3, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें 360 डिग्री मिलेगा। ये सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। सर उसी तरीके से अगर ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल में हमने अगर ऐसे साइड्स को एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर एंगल्स को हमने नाम दिया एक्सटीरियर नंबर 1, एक्सटीरियर नंबर 2, एक्सटीरियर नंबर 3, एक्सटीरियर एंगल नंबर 4, ऐसे 4 सर एक्सटीरियर सब एंगल। तो 90 डिग्री आएगी ना सर क्वाड्रिलेटरल में? तो अभी ये जो एंगल E1, E2, E3, E4 जो 90 नहीं आएगा रे। क्वाड्रिलेटरल मैंने ऐसा ड्रॉ किया इसलिए, नहीं तो अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल ऐसा ड्रॉ किया तो क्या एक्सटीरियर का सम 90 आएगा क्या? नो सर। नहीं सर। हाँ, हमेशा क्वाड्रिलेटरल देख के 90 मत याद रखो, 90 से कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स है और चारों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 दैट विल ऑल्सो बी 360 डिग्री। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टोटल 4 रेज है। हाँ, रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4, इन चारों रेस को हम उठा के उसी को खुद को पैरेलल रखेंगे। रे 1 को उठाया ऐसे रखा, रे 2, रे 3 और रे 4, और इनके बीच में जो एंगल्स बने हैं ये 4 एंगल्स है एक्सटीरियर 1, एक्सटीरियर 2, एक्सटीरियर 3, एक्सटीरियर 4, और चारों का एडिशन आएगा 360 डिग्री बिकॉज दे मेक अ कंप्लीट सर्कल। तो इसीलिए सम आएगा चारों का 360 डिग्री। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ऐसे ट्राइंगल में हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल में हो रहा है, ऐसे पेंटागन में भी होगा, हेक्सागन में भी होगा एंड सो ऑन। सारे पॉलीगॉन्स में ऐसे ही होगा। सो यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम वो 360 डिग्री रहता है। दैट इज द प्रॉपर्टी। सर पेंटागन से 5 जाता है क्या? यहाँ पे देखो, एक रे 1, रे 2, रे 3, रे 4, रे 5, ये पेंटागन। तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स है इनको अगर हमने एक जगह पे ऐसे कलेक्ट किया तो उनका भी सब एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री ही मिलेगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ऐसे ही इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमें कंक्लूड करना है अभी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हमने लिखा ना, तो वो प्रॉपर्टी है दैट उसका स्टेटमेंट इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर angles of any polygon is 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो नंबर 3 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाद में ये स्टेटमेंट लिखो, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, आगे वाला दिखाओ। सर आपने ये मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद ये दूसरा ही है ना? यस यस, देखो ये दूसरा पॉइंट था एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले पॉइंट में हमने ये 12 डेफिनेशन देखे थे। दूसरा पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टी और ये तीसरा पॉइंट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ये स्टेटमेंट लिख लो, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री।
Sir, can you show that diagram? सर वो पिछले वाला स्लाइड आप एक्सटीरियर एंगल को E1 E2 E3 ऐसा ले लो यहाँ पे। तो आज तक हम पढ़ रहे थे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बोला था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर का सम 360, ये सब पढ़ा। अभी पहली बार हम पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम, सारे एक्सटीरियर का सम 360 रहता है। Completed, sir. नो Sir, सर 1 minute. Sir, 1 नो minute. सर अभी ये डायग्राम देख के तो हमने बोल दिया कि ठीक है, चलो एक्सटीरियर एंगल सर्कल बनाते हैं, इसलिए उनका सम 360 है। अगर मैंने आपको इसका प्रूफ पूछा, इफ आई आस्क यू द प्रूफ, तो हमें अभी प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूव करेंगे हम। So we will write properly. Proof means logical steps. ऐसे लॉजिकल स्टेप्स जिसमें हम स्टेटमेंट प्लस रीजन के साथ लिखते हैं। Return, sir. तो अभी समझो, हमें ऐसा प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन के जगह पे मैं लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे चारों, उनका सम इज 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, गिवन गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके कुछ एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे। सो आई एम ड्राइंग अ क्वाड्रिलेटरल हियर। से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके साइड्स को हम ऐसे इन सीक्वेंस एक्सटेंड करेंगे and say this is a quadrilateral ABCD. So we will write down, given में हम लिखेंगे in quadrilateral ABCD। यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनको हम नंबर्स देते हैं। से एंगल 1, दिस इज फर्स्ट एक्सटीरियर, सेकंड एक्सटीरियर, थर्ड एक्सटीरियर, फोर्थ एक्सटीरियर, ऐसे 4 एक्सटीरियर एंगल्स है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये गिवन में आएगा। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है चारों, इन चारों का सम ये हमें मिलना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है। फिर इसके बाद गिवन के बाद टू प्रूव के बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये ऑप्शनल है, हर एक प्रूफ में नहीं आता है। सो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे प्रूफ। सो नाउ वी कैन क्लियरली टेल प्रूफ दैट, सी
आप देखेंगे कि हर एक एक्सटीरियर के साथ उसके एक एडजेसेंट इंटीरियर एंगल भी है क्वाड्रिलैटरल का। एंगल 1 के साथ ये एंगल ए है, एंगल 2 के साथ एंगल बी इंटीरियर है, एंगल 3 के साथ एंगल सी इंटीरियर है, और एक्सटीरियर 4 के साथ इंटीरियर डी है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है दोनों लीनियर पेयर में है, दोनों का सम 180 आएगा। सो वी कैन से दैट interior angle and exterior angle is in linear pair. Therefore हम ऐसा लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 plus angle C is equal to 180 and angle 4 plus angle D is equal to 180 degree. ओके इनको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये चार इक्वेशन हमें मिलेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। अभी इन चारों को ऐड करो, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3, 4। अगर हमने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड सबके लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, एंगल 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस बी प्लस 3 प्लस सी प्लस 4 प्लस डी, और राइट हैंड साइड में आएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 चार बार, दैट इज 720। सो एंगल 1 प्लस एंगल ए लेफ्ट हैंड Sir, we have to साइड, write ना sir. एंगल 2 प्लस बी, एंगल 3 प्लस सी, एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू इन चारों 180 का एडिशन। हमने चारों इक्वेशन ऐड करना है, मतलब क्या है, उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के साथ ऐड करो। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हम एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सेपरेटली लिखेंगे ऐसे एक ब्रैकेट में, और 180 प्लस 180 4 टाइम्स है, सो दैट विल बी 720। अभी हम यहाँ पे इन चारों का एडिशन लिख सकते हैं 360 डिग्री। कैन एनीबडी टेल व्हाई? Because sir, interior angle property. दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ABCD चारों का एडिशन कितना आएगा? 360। ये हमने अभी अभी देखा, ये प्रूफ है ना। सम ऑफ इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360, तो वही है, तो उसी का यूज करके हमने ये लिखा है। यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, इस 360 को राइट में शिफ्ट कर दो तो हमें इन चारों एंगल का सम मिलेगा 720 माइनस 360, दैट इज 360 डिग्री। बस हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। क्या प्रूव करना था कि इन चारों का एडिशन, टू प्रूव में देखो इन चारों का एडिशन 360 आता है, ये प्रूव करना था, दैट्स ऑल। ओके, अभी ये क्वाड्रिलैटरल था, वैसे ही ट्रायंगल में भी हम प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही पेंटागन में भी हम प्रूव कर सकते हैं, और एनी पॉलीगॉन में प्रूव कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखते वक्त ऐसे लिखा, एनी पॉलीगॉन, ठीक है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। लिखो प्रूफ। स्टार्ट राइटिंग, क्वेश्चन लिखो और उसका नीचे प्रूफ। सर मैंने बोर्ड पर का सारा हल किया। क्या?
सर मैंने सारा लिख लिया बोला। ओके डन। यस सर डन। ठीक है तो ऐसे ही सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आता है, हम इन जनरल बोल सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन में। अभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट नंबर 1, देखो हमने रिसेंटली देखा है एक डेफिनेशन, पिछले क्लास में उसको देखा था हमने। द डेफिनेशन वाज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स, कौन बोलेगा? बोलो सिद्धि। A polygon which have all angles and sides equal. Yes, very good. So a polygon whose all sides are equal and all angles are equal. ये हमने लिखा था ना, रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, पांचों साइड इक्वल और पांचों एंगल्स इक्वल। सो व्हाट विल हैपन इज, in case of regular polygon, in case of regular polygon, से रेगुलर पॉलीगॉन का डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूँ। समझो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया जिसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे और तीनों इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। अभी आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमें इंटीरियर एंगल मिलेगा 60 और एक्सटीरियर एंगल हमेशा रहेगा 120। 120 और ये तीसरा भी 120। तीनों एक्सटीरियर का सम आप अगर लेंगे तो 120 प्लस 120 प्लस 120 360 और तीनों इंटीरियर का सम आएगा 180। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, सी रेगुलर पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो तीनों इक्वल आते हैं। क्वाड्रिलैटरल में चारों एक्सटीरियर एंगल इक्वल आएंगे। यहाँ पे ये 90 रहेंगे इंटीरियर, तो इसका एक्सटीरियर जो है वो भी 90 आएगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा लीनियर पेयर में रहते हैं। तो ये इंटीरियर 90 है तो एक्सटीरियर भी ईच 90 आएगा। ठीक है, वैसे ही पेंटागन में भी एंड सो ऑन। तो क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ये 120 जो आंसर आया वो है 360 डिवाइडेड बाय ट्राइंगल के 3 साइड। ओके, ये जो एक्सटीरियर एंगल 90 आंसर आया वो है 360 डिवाइडेड बाय क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड। अगर हमने पेंटागन लिया तो पेंटागन में ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है इन सब का सम भी 360 डिग्री आएगा, 5 एंगल्स रहेंगे। तो अगर मुझे एक एंगल फाइंड आउट करना है, एक एक्सटीरियर, तो 360 अपॉन पेंटागन के 5 साइड्स, तो 5 से डिवाइड 72 डिग्री। ये 72 आएगा 72 डिग्री एक्सटीरियर। तो यहाँ से इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, each the formula is each exterior angle is equal to 360 degree upon n, where n is number of sides। कितने साइड्स है, जितने साइड्स है उससे डिवाइड करो 360 को। ये सबको समझ में आया फॉर्मूला? हाँ सर। यस सर। ओके, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में ही हम बोल सकते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल जो है
वो एक्सटीरियर के साथ लीनियर पेयर में रहता है, तो हम लिखेंगे 180 माइनस ईच एक्सटीरियर। ओके, और अभी अभी हमने देखा कि ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला आता है 360 अपॉन n, तो इंटीरियर हमेशा 180 माइनस एक्सटीरियर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, वंस अगेन n इज नंबर ऑफ साइड्स। दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, सबको समझ में आ गए? लिख लो। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। लिखो। हाँ सर। रेगुलर पॉलीगॉन का खासियत है कि उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल आते हैं, सेम मेजरमेंट। जैसे ट्रायंगल में 60 60 60, क्वाड्रिलेटरल में 90 90 90, पेंटागन में आएगा इसका एक्सटीरियर आता है ईच 72, और इंटीरियर अगर निकालना है तो 72 को 180 से सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 108 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर मैंने आपको नंबर ऑफ साइड्स बताए तो आप किसी भी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का क्या निकाल सकते हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ये दो फॉर्मूले यूज करके। अगर मैंने आपको बोला कि एक डेकागॉन है, तो डेकागॉन में n का वैल्यू रहता है 10, तो इसीलिए डेकागॉन का एक्सटीरियर एंगल आएगा EXT एंगल, एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 10, दैट इज 36 डिग्री। और इंटीरियर अगर निकालना है INT, इंटीरियर 144। बस आपको क्या करना है, 180 से इस एक्सटीरियर 36 को माइनस कर दो, दैट इज 144 डिग्री। ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस n मतलब आपको नंबर ऑफ साइड्स पता होने चाहिए। लिख लिया सर। नहीं सर, रह गया। Completed, sir. ओके, अभी सब लोग ध्यान से सुनो। आज का होमवर्क क्या है, अपने अपने डायरी में सर एक लिखो। बार वो स्लाइड दिखाओ ना। एक्सरसाइज स्लाइड 3.2 is today's homework. सर वो स्लाइड दिखाओ ना, स्लाइड नहीं रह गई। सर वो एक बार डेकागॉन का लिखने। आप बस एक फॉर्मूला याद रखो ईच एक्सटीरियर का 360 अपॉन n। इंटीरियर तो आपको पता ही है, 180 में से ये जो भी एक्सटीरियर का आंसर आता है वो सब्ट्रैक्ट करो। जैसे यहाँ पे हमने एक्सटीरियर 36 फाइंड कर लिया और इंटीरियर निकालते वक्त 180 माइनस 36 लिया, क्योंकि पता ही है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स दे आर इन लीनियर पेयर ऑलवेज। रिटर्न सर। Yes, sir. So today's homework is exercise 3.2 और जिसने homework exercise 3.1 complete नहीं किया वो भी। Tomorrow by default everyone should send the photos of. Yes sir. Okay sir, bye. Bye, see you. Bye sir, good night sir, see you. Good night. बाय सर।